ये कहानी है एक ऐसे शायर की जिसने मोहब्बत को बगावत बनाया और बगावत को मोहब्बत। फैज अहमद फैज। मैंने समझा था कि तो है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमदहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फैज 13 फरवरी 1911 को सियालकोट की धरती पर पैदा हुए। ये वही शहर है जहां इकबाल ने आंख खोली थी। फैज के वालिद सुल्तान मोहम्मद खां एक दानशूर और वकील थे। बचपन ही से फैज को किताबों और इल्म से लगाव था। फैज के घर से कुछ दूरी पर एक हवेली थी, यहाँ अक्सर पंडित राज नारायण इरमान मशायरों का इनेकाद किया करते थे, जिनकी सदारत मुंशी सिराजुद्दीन किया करते थे। मुंशी सिराजुद्दीन महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह के मुनशी थे और अल्लामा इकबाल के करीबी दोस्त भी। जिन्हीं महफिलों से फैज शायरी की तरफ मरगूब हुए और अपनी पहली शायरी 10वीं जमात में कलमबंद की। फैज के घर के बाहर एक मस्जिद थी जहां वो फजर की नमाज अदा करने जाते तो अक्सर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का खतबा सुनते और इनसे मजहबी तालीम हासिल करते। 1921 में आपने स्काच मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया और यहाँ मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद आपने आईफे का इम्तिहान मरे कॉलेज सियालकोट से पास किया। आपके उसातिज़ा में मीर मौलवी शम्सुल हक, जो अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद थे। आपने स्कूल में फारसी और अरबी जबान सीखी। बीए आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया और फिर वहीं से 1932 में अंग्रेजी में एमए किया। बाद में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में भी एमए किया। फैज ने 1938 में लबनानी नजाद बरतानवी शहरी एलिस जारज से श्रीनगर में शादी की। इनका निकाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पढ़ाया। बादशाह इस दिवाजी बंधन में बंधने वाले इस नोब्याहता जोड़े ने महाराजा हरि सिंह के परी महल में अपना हनीमून मनाया। फैज की तरह एलस भी शाबा तहकीक से वाबिस्ता थीं और इनकी शायरी और शख्सियत से मुतासिर थीं। फैज के खानदान को ये बात बिल्कुल नापसंद थी कि उन्होंने अपने लिए एक गैर मुल्की औरत का इंतखाब किया, लेकिन फैज की हमशीरा ने अपने खानदान को एलस के लिए आमादा कर लिया। 1942 में आपने फौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाजमत अख्तियार की। दूसरी जंग अजीम से दौर रहने के लिए आपने अपने लिए मुहकमा ताल्लुकात आमा में काम करने का इंतखाब किया। आप फौज में जनरल अकबर खां के माथात एक यूनिट में भर्ती थे। जनरल खान बाएं बाजू के सियासी ख्यालात रखते थे और इसलिए आपको खूब पसंद थे। 1933 में फैज मेजर और फिर 1944 में लेफ्टिनेंट कर्नल हुए। 1967 में पहली कश्मीर जंग के बाद आप फौज से मुस्ताफी होकर लाहौर आ गए। 1967 में आप पाकिस्तान टाइम्स अखबार के मुदीर बने। तरक्की पसंद तहरीक के देगर बानियान बशमूल सज्जाद जहीर और जलालुद्दीन अब्दुल रहीम के हमराह आपने इश्तराकीत पसंद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद भी इसी साल में रखी। 1978 में आप पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नायब सदर मुंतखब हुए। आपने पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के वफ्द की जनीवा में सरबराही की और दरें इसना आप वर्ल्ड पेस काउंसिल के रुकन भी बन गए। मार्च 1951 को फैज को रावलपिंडी साजिश केस में मुआवनत के इल्जाम में हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार कर लिया। अपने 4 साल सरगोधा, साहिवाल, हैदराबाद और कराची की जेलों में गुजारे, जहां से आपको 2 अप्रैल 1952 को रहा कर दिया गया। जिंदा नामा की बेशतर नज़में इसी उर्सा में लिखी गईं। रहा होने के बाद आपने जलावतनी अख्तियार कर ली और लंदन में अपने खानदान समेत रहाइश पजीर रहे। 1961 में पाकिस्तान आर्टिस्ट काउंसिल में बतौर सेक्रेटरी तैनात हुए और 1962 तक वहीं पर काम किया। 1976 में लंदन से वापसी पर आप अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची में प्रिंसिपल के अहदे पर फाइज हुए। फैज तरक्की पसंद तहरीक के अहम रहनुमा बने। उन्होंने कलम को मजदूर और किसान की आवाज बनाया। उन्होंने कहा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, और ये मुसरा हर मजलूम का नारा बन गया। जिंदगी के आखिरी बरसों में फैज दिल की बीमारी में मुब्तला हो गए। 20 नवंबर 1984 को वो लाहौर में उस जहाने फानी से रुखसत हो गए, मगर वो अपनी नज़मों और गजलों में आज भी जिंदा हैं। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सुएदार चले। फैज अहमद फैज सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक सूच, एक तहरीक और एक अहद का नाम है। उन्होंने कहा था, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और आज भी हर आवाज, हर एहतिजाज, हर ख्वाब में फैज की गूंज सुनाई देती है।
ये हैं फैज अहमद फैज, उर्दू अदब के अमर शायर, जिनकी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो।